बड़ी खबर है। हॉर्मुज में ऑयल टैंकर पर निशाना बनाया गया है। ईरान के ड्रोन हमले में ऑयल शिप तबाह हो गई है। फारस की खाड़ी में, यानी कि जो पर्शियन गल्फ है, अरेबियन गल्फ जो है, वहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ऑयल कंटेनर्स को, शिप्स को हमले में तबाह किया जा रहा है। ये पर्शियन गल्फ में ऑयल टैंकर था जिस पर ईरान ने हमला करके इसको तबाह कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से ओमान पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि ओमान के अटैक को क्लेम नहीं किया ईरान ने। ईरान ने कहा कि हम जांच करेंगे। ओमान एक ऐसा देश जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करा रहा था। ओमान में ही पहले दौर की बातचीत हुई थी जनवरी में, और ओमान पर भी हमले की तस्वीर सामने आई। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी ऑयल शिप तबाह हो गया है। ये दरअसल पर्शियन गल्फ में इराक के वाटर में था। इराक के जल क्षेत्र में एक बड़ा हमला किया गया जिसमें 2 टैंकर्स को निशाना बनाया गया, और जो अमेरिकी ऑयल शिप है वो तबाह हो गई। और ईरान पर अमेरिका का जबरदस्त हमला। ईरानी विमान पर अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया है, और इस हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया। सेंट्रल कमांड की तरफ से वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। एयर फ्लीट को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो जेट्स हैं, ईरानी विमान हैं, सिविलियन प्लेन्स को भी टारगेट किया गया था। इससे पहले हमने देखा मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान का, उसको तबाह कर दिया गया। मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी पूरी तरह से ड्रोन अटैक में तबाह किया गया है, और इस हमले का वीडियो भी यूएस की तरफ से जारी किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो हैंगर से इतर एरोप्लेन है वो है, और उस पर स्ट्राइक की जाती है, ड्रोन स्ट्राइक। पूरी तरह से ये प्लेन तबाह बर्बाद। बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध का आज 13वां दिन है। जी हां, 13वां दिन, 12 दिन बीत चुके हैं इस विध्वंस के। अमेरिका और ईरान कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हर तरफ से एक दूसरे पर इसी तरीके से मिसाइल, ड्रोन दागे जा रहे हैं, जहां पर तबाही देखी जा रही है। पूरा मिडिल ईस्ट फिलहाल इस जंग की आग में झुलस रहा है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रखे हैं, और देखिए, भले एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करे कि ईरान हार की कगार पर है, लेकिन ईरान युद्ध को लंबा खींचने से परहेज नहीं कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान से, जहां पर सलेला इलाके में ये भीषण धमाका हुआ है। बंदरगाह में धुएं का घना गुबार देखा गया। सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले के बाद भीषण आग लगी है। बंदरगाह में धुएं का गुबार देखा गया। तस्वीर आप देख लीजिए, काला घना धुआं जिसने पूरे आसमान को ढक लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ओमान के सलाला पोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रखी है, जो ये बता रखी है कि आखिर किस तरीके का ये हमला किया गया। इससे पहले भी बहुत क्लियर ईरान की तरफ से कहा गया था कि अमेरिकी अड्डे को हम निशाना बनाएंगे। ओमान पर यह तीसरा अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है ईरान की तरफ से। ना तो जैसे कि हम कह रहे थे कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रखे हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान परहेज नहीं कर रहा है। इजराइल पर भी लगातार हमले जारी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, सलाला पोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये ड्रोन से हमला किया गया, तुरंत इस पोर्ट पर भीषण आग लग गई, और यही वजह रही कि आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। अब सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही है इस आग पर काबू पाने में। ओमान की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से एक ड्रोन आता है और इस सलाला पोर्ट पर गिरता है। हम आपको वो ड्रोन भी सर्कल में दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो ड्रोन आपको दिख रहा है, दरअसल यही वो ड्रोन है जो सलाला पोर्ट पर गिरता है, क्योंकि वहां पर तेल मौजूद था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका दहल जाता है। ईरान के हमले से ओमान किस तरीके से दहल रहा है, ये तस्वीर आपके सामने है। धुएं का गुबार के साथ साथ आग की लपटें बता रखी है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब देखिए, महायुद्ध का 13वां दिन हो चुका है, और इन सब के बीच में ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध का 13वां दिन है। अमेरिका और ईरान कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हर तरफ से एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन दागे जा रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट फिलहाल जंग की आग में झुलस रहा है। भले एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान हार की कगार पर है, लेकिन ईरान युद्ध को लंबा खींचने से परहेज नहीं कर रहा है। ईरान के इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक हवाई हमले लगातार जारी है, और अब तक लेबनान में 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इजराइल पर IRGC का ये अटैक, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं,